आज सुबह ही दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। देखा तो कोई पहचान का था, और जो खबर वो सुना कर गया उसे सुनकर पल भर के लिए मैं सन्न रह गई। दरअसल आज पड़ोस की मिश्रा जी चल बसे। रात में अच्छे भले सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। सुनकर अफसोस हुआ मुझे। अच्छे इंसान थे मिश्रा जी, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। उस पर सहज उदासी सी लगी मुझे, क्योंकि मौत का सुनकर अक्सर खुशी नहीं होती। यह अलग बात है कि मौत मरने वाले के लिए वास्तव में मौत ही थी या वरदान। कोई मर मर कर भी जीता है और कोई निरंतर मौत का इंतजार करता है। भला उस इंसान के लिए कैसा महसूस किया जाना चाहिए जिसके लिए जीना ही सबसे बड़ी सजा हो। 6 महीने पहले ही तबादला होकर हम यहाँ दिल्ली आए। यही मोहल्ला हमें पसंद आया, क्योंकि 15 साल पहले भी हम इसी मोहल्ले में रह कर गए थे। पुरानी जान पहचान को 15 साल बाद फिर से जीवित करना ज़्यादा आसान लगा हमें, बजाय इसके कि हम किसी नई जगह में घर ढूंढते। इतने सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया था। जान पहचान में जो बच्चे थे वे जवान हो चुके हैं, और जो जवान थे अब अजीब सी थकावट उड़े नजर आने लगे हैं, और जो तब बूढ़े थे वे अब या तो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, या हैं ही नहीं। मिश्रा जी भी उन्हीं बूढ़ों में थे जिन्हें मैंने 15 साल पहले भी देखा था और अब भी देखा। हमारे घर के ठीक सामने था मिश्रा जी का घर। तब वे बड़े सुंदर और स्मार्ट थे। मिश्रा जी तो जैसे भी थे सो थे, पर उनकी श्रीमती बेहद चुस्त थीं। दादी नानी तो वे कब की बन चुकी थी, फिर भी उनका साज श्रृंगार उनके तीनों बहुओं से बढ़कर होता था। सुंदर दिखना अच्छी बात है, फिर भी अक्सर हम इस सत्य से आंखें चुरा लिया करते थे कि श्रीमती मिश्रा ने घर और अपने को कैसे सजा कर रखा है, तो जाहिर है वे मेहनती ही होंगी। मुझे याद है तब उनकी छत पर मरम्मत का काम चल रहा था। ईंट पत्थर सीमेंट रेत में भी उनकी हरी साड़ी की झलक मैं इतने साल के बाद भी नहीं भूली। बिना बहा के हरी ब्लाउज में उनका सुंदर रूप मुझे सदा याद रहा। आम तौर पर हम ईंट सीमेंटे के काम में अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मैं तब भी हैरान हुई थी, और 15 साल बाद जब उन्हें देखा तब भी हैरान रह गई। 15 साल बाद भी जब उनकी उम्र 75 साल के आसपास थी, उनका बनाव श्रृंगार वैसा ही था। फर्क इतना सा था कि चेहरे का मांस लटक चुका था। खुली बाहों की नाइटी में उनकी लटकी बाहें थुल थुल करती आंखों को चुभ रही थी। बूढ़े होठों पर लाल लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लग रही थी, और बॉयकट बाल भी उम्र के साथ सज नहीं रहे थे। मिश्रा आंटी आज भी वैसी की वैसी हैं। उम्र हो गई है, लेकिन बनाव श्रृंगार आज भी वैसा ही है। संयोग से 15 साल पुरानी मेरी पड़ोसिन भी फिर से मेरी पड़ोसिन थी। वही घर हमें फिर से मिल गया था जिसमें हम पहले रहते थे। नाज नखरे तो आज भी वही है, मगर दोनों का झगड़ा बहुत बुरा है। दिन रात कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ते हैं दोनों। आ जाएंगी आवाज़ें तुम्हें भी। आस पड़ोस सब परेशान हैं। हैरान रह गई थी मैं अंजलि की बात सुनकर। क्या बात कर रही है? इतनी पढ़ी लिखी जोड़ी और गाली गलौज। आंटी कहती है अंकल का किसी औरत से चक्कर है, एक लड़की भी है उससे। अंजलि बोली। पुराना चक्कर हो तो हम भी समझ लें, लेकिन जवानी का कोई शौक होगा। अब तुम ही सोचो, एक 80 साल के बूढ़े का किसी जवान औरत के साथ कुछ, चलो माना रुपए पैसे के लिए किसी औरत ने फंसा भी लिया, पर क्या बच्चा भी हो सकता है? वह भी अभी पैदा हुई है लड़की। जरा सोचो, मिश्रा अंकल इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकते हैं? अबाक थी मैं। इतनी सुंदर जोड़ी का अंत ऐसा। बहुत दुख होता है हमें कि तीनों लड़के भी बाहर हैं, कोई अमेरिका, कोई जयपुर, तो कोई मुंबई। समझ नहीं आता क्या वजह है। कभी इनके घर के अंदर जाकर देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। इतनी सुंदर चीज़ें हैं घर में। बेटे क्या क्या नहीं भेजते, कोई कमी नहीं है। बस एक ही कमी है इस घर में कि शांति नहीं है। बहुत अचंभा हुआ था मुझे जब अंजलि ने बताया था। तब हमें इस घर में आए अभी 2 दिन ही हुए थे। मैं तो बड़ी प्रभावित थी मिश्रा आंटी से, उनकी साफ सफाई से, उनके जीने के तरीके से। कोई भी बाई इनके घर में काम नहीं करती, आंटी उसी पर शक करने लगती है। कुछ तो हद होनी चाहिए। मिश्रा अंकल बेचारे भरी दोपहर में बाहर पार्क में बैठे रहते हैं। घर में 4-4 एसी लगे हैं, मगर ठंडी हवा का सुख उन्हें घर के बाहर ही मिलता है।
मोहल्ले में कोई भी इनसे बात नहीं करता, क्या पता किसका नाम कब किसके साथ जोड़ दें। आंटी पागल हो गई है क्या? हर शौक की एक उम्र होती है। इस उम्र में पति पर शक करना यह तो बहुत खराब बात है ना। इसीलिए तो हर सुनने वाला पहले सुनता है फिर दुखी होता है, क्योंकि इनकी समृद्ध जोड़ी की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव इतना दुखदाई नहीं होना चाहिए था। 5-6 दिन बीत गए, सामने वाले घर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो मुझे लगा शायद मैंने जो सुना है वह गलत होगा। बहुत नखरा होता था मिश्रा आंटी का। आम इंसान से तो वे बात भी करना पसंद नहीं करती थी। जो इंसान आम जीवन न जीता हो, उसी का स्तर जब आम से नीचे उतर जाए तो सहज ही विश्वास नहीं होता। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सामने मिश्रा आंटी को खड़े पाया। सफ़ेद सूट में बड़ी गरिमामयी लग रही थी। शरीर पर ढेर सारे सफ़ेद मोती और कानों में दमकते हीरे, उंगलियां महंगी अंगूठियों से सजी थी। अरे आंटी, आप आइए आइए। मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो इस घर में, सोचा मिल लाऊं। मेरी माँ की उम्र की है आंटी, उन्हें आंटी ना कहती तो क्या कहती? अरे मिसेस मिश्रा कहो, आंटी क्यों कह रही हो? हम उम्र ही तो हैं हम। पहला धक्का लगा मुझे। जब आप कुछ होता तो देती ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए भीतर आइए। नहीं हेमा, मैं यह पूछने आई थी कि तुम्हारी बाई आएगी तो पूछना मेरे घर में काम करेगी। अरे आइए ना, भी थोड़ी देर बैठिए तो। बहुत सुंदर लग रही हैं आप, आज भी वैसी ही हैं जैसी 15 साल पहले थी। अच्छा, क्या तुम्हें आज भी वैसी ही लग रही हूँ? मिश्रा जी तो मुझसे बात ही नहीं करते। तुम्हें पता है, इन्होंने एक लड़की रखी हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही लड़की पैदा की है इन्होंने। कहते हैं आदमी हूँ, नामर्द थोड़े हूँ। 4 बहनें रहती हैं पिछले कॉलोनी में, वहीं जाते हैं। चारों के साथ इनका चक्कर है। इस उम्र में मेरी मिट्टी खराब कर दी इस आदमी ने। मोहल्ले में कोई मुझसे बात नहीं करता। रोने लगी मिश्रा आंटी। तब तरस आने लगा मुझे। सच क्या है या क्या हो सकता है, जरा सा कुरेदू तो सही। हाथ पकड़कर बिठा लिया मैंने, पानी पिलाया, चाय के लिए पूछा तो वे आंखें पोंछने लगी। छोड़िए मिश्रा जी की बातें, आप अपने बच्चों का बताइए। अब तो पोते पोतियाँ भी जवान हो गए होंगे ना? क्या करते हैं? पोती की शादी मैंने अभी 2 महीने पहले ही की है। पूरी 5 लाख का हीरे का सेट दिया है विदाई में। मुझे तो सोसाइटी में इज्जत रखनी है ना। इन्हें तो पता नहीं क्या हो गया है। जवानी में रंगीले थे तब की बात और थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ निकल जाया करती थी और ये अपने दोस्तों के साथ नेपाल या श्रीनगर। वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं। 15 दिन खूब मौज करके लौटते थे। चलो हो गया स्वाद चस्का पूरा। तब जवानी थी, पैसा भी था और शौक भी था। मैं मना नहीं करती थी। मुझे ताश का शौक था, अच्छा खासा कमा लेती थी मैं भी। एक दूसरे का शौक कभी नहीं काटा हमने। मैं तो आसमान से नीचे गिरने लगी आंटी की बातें सुनकर। मेरी माँ की उम्र की औरत अपनी जवानी के कच्चे चिट्ठे आम बातें समझकर मेरे सामने खोल रही थी। अंजलि ने भी बताया था कि शहर के अमीर लोगों के साथ ही हमेशा इनका उठना बैठना रहा है। पक्की जुआरिन थी मिश्रा आंटी। आज भी ताश की बाजी लगवा लो। बड़े बड़ों के कान कतरती हैं, पैसा दांतों से पकड़ती हैं। बातें लाखों की करेंगी और काम वाली बाई और माली से पैसे पैसे का हिसाब करेंगी। अंजलि की बातें याद आने लगी तो आंटी की बातों से मुझे घिन आने लगी। कितनी सहजता से अपने पति की जवानी की करतूतों का बखान कर रही हैं। पति हर साल नई नई लड़कियों का स्वाद चखने चला जाता था और मैं मसूरी निकल जाती थी। बच्चे कहाँ रहते थे? मैंने धीरे से पूछा था। मेरी बड़ी बहनें मेरे तीनों लड़कों को रख लेती थी। आज भी सब मेरी खूबसूरती के चर्चे करते हैं। मैं इतनी सुंदर थी, फिर भी इस आदमी ने मेरी जरा भी कदर नहीं की। मैं क्या से क्या हो गई। देखो मेरे हाथ पैर। इस आदमी के ताने सुन सुनकर मेरा जीना हराम हो गया है। आप अपनी पुरानी मित्र मंडली में अपना दिल क्यों नहीं लगा लेती? आखिर आपकी दोस्ती रिश्तेदारी इसी शहर में तो है। कहीं ना कहीं चली जाया करें। आपके भाई बहन, आपकी भाभी और भतीजी भतीजे। शर्म आती है मुझे उनके घर जाने पर, क्योंकि इनकी वजह से मैं हर जगह बदनाम होती रहती हूँ। मैं सोचने लगी, बदनाम तो आंटी खुद कर रही हैं अपने पति को। पहली ही मुलाकात में उन्हें बदनाम करने का क्या एक भी पल हाथ से जाने दिया है इन्होंने? मुझे भला आंटी कितना जानती हैं, जो लगी रोना रोने। उस दिन के बाद मिश्रा आंटी अक्सर आने लगी। उनकी छत पर ही धूप आती थी।
पर उनसे चढ़ा नहीं जाता था, इसलिए वे मेरे आंगन में धूप सेकने आ जाती थीं। अपनी जवानी के 1000 किस्से सुनाती। कभी मिश्रा अंकल भी आ जाते तो नमस्ते हेलो हो जाती। एक दिन दोनों बन ठन कर कहीं गए, साथ साथ थे, खुश थे। मुझे अच्छा लगा। दूसरे दिन दोनों साथ साथ ही धूप सेकने आ गए। मैंने चाय पानी के लिए पूछा। वृद्ध है दोनों, मैं जवान ना सही फिर भी उनसे 30 साल पीछे चल रही हूँ। उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया था, सोचा पूछ लूँ। सच्ची में मुझे तो सदियों हो गए खाए। आप खाएंगी तो ले आऊँ? हाँ हाँ, खुशी से भर उठी आंटी। दोनों ने उस दिन मेरे साथ ही दोपहर का खाना खाया। काफ़ी देर गपशप भी करते रहे। शाम को मेरे पति आए तो हम दोनों उनके घर उनसे मिलने भी चले गए। अच्छे पड़ोसी बन गए वे हमारे। अंजलि हैरान थी। बड़ी शांति है जब से तुम आई हो, वरना अब तक 10 बार तमाशा हो चुका होता। मेरी तो मिश्रा आंटी से अच्छी दोस्ती हो गई है। अक्सर कोई तीसरा आ जाए बीच में तो लड़ाई ख़त्म भी हो जाती है, और कई बार तीसरा बुरी तरह पिस भी जाता है। अपना ध्यान रखना। इन्होंने तो अपनी उतार ही रखी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भी उतार कर रख दे। अंजलि ने समझाया था मुझे। बड़ी लेखिका बनी फिरती हो ना। मिश्रा आंटी जो कहानियाँ गढ़ लेती हैं उससे अच्छी तो तुम भी नहीं लिख सकती। दिवाली के आसपास 4 दिन के लिए हम अपनी बेटी के पास चले गए। अंजलि ने जम्मू से चावल मंगवाए थे। वापस आने पर सामान आदि खोला। सोचा अंजलि को फ़ोन करती हूँ, आकर अपना सामान ले जाएं। तभी 2 लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। गंदी गंदी गालियाँ और ज़ोर ज़ोर से रोना पीटना। मैं घबरा कर बाहर आई। मिश्रा आंटी रोती पीटती मेरे गेट के पास खड़ी थी। लपक कर बाहर चली आई मैं। क्या हो गया आंटी, आप ठीक तो है ना? अभी अभी यह आदमी 205 नंबर से होकर आया है। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल करता। अंकल चुपचाप अपने दरवाजे पर खड़े थे। क्या क्या शब्द आंटी कह गई मैं सोच ही नहीं सकती। अपने पति को तो वे बदनाम कर ही रही थी और नज़रें मेरी झुकी जा रही थी। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत चली आई मुझ में, जो दोनों को उनके घर के अंदर धकेल कर मैंने उनका गेट बंद कर दिया। मन इतना भारी हो गया कि रोना आ गया। क्या कर रहे हैं ये दोनों? शर्म भी नहीं आती इन्हें? जब जवानी में पति को मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ा पाई तो इस उम्र में उसी शौक पर चीख पुकार क्यों? सच तो यही है कि अनैतिकता सदा ही अनैतिक है। मर्यादा भंग होने को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पति पत्नी के रिश्ते में पवित्रता, शालीनता और ईमानदारी का होना अति आवश्यक है। मिश्रा आंटी की खूबसूरती यदि जवानी में सबको लुभाती थी, तब क्या मिश्रा अंकल को अच्छा लगता होगा? हो सकता है पत्नी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल भी किया हो। जवानी में जो जो रंग पति पत्नी घोलते रहें, उनकी चर्चा तो आंटी मुझसे कर ही चुकी थी। और बुढ़ापे में उसी टूटी पवित्रता की किरचे पल पल मन प्राण लहूलुहान न करती रहे, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। अनैतिकता का बीज जब बोया जाता तब कोई नहीं देखता, लेकिन जब उसका फल खाना पड़ता है तब बेहद पीड़ा होती है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर इतना बलवान नहीं होता जो पूरा का पूरा फल एक साथ डकार सके। अंजलि से बात हुई तो वह बोली, मैंने कहा था ना कि इनसे दूर रहे। अब अपना मन भी दुखी कर लिया ना। उस घटना के बाद हफ्ता बीत गया। सुबह 5 बजे ही दोनों शुरू हो जाते हैं। शालीनता और तमीज ताक पर रखकर हर रोज एक ही जहर उगलते। परेशान हो जाती मैं, आखिर कब तक यह घड़ा खाली होगा। संयोग से वही पास ही में हमें एक अच्छा सा घर मिल गया। चूँकि पति का रिटायरमेंट पास था, इसलिए उसे खरीद लिया हमने और उसी को सजाने संवारने में व्यस्त हो गया। नया साल शुरू होने वाला था। मन में तीव्र इच्छा थी कि नए साल की पहली सुबह हम अपने ही घर में हों। महीना भर था हमारे पास। थोड़ी बहुत मरम्मत, रंगाई पुताई, कुछ लकड़ी का काम, बस इसी में व्यस्त हो गए हम दोनों। कुछ दिन को बच्चे भी आकर मदद कर गए। एक शाम जरा सी थकावट थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई थी, घर पर ही थी। अंजलि चली आई थी मेरा हालचाल पूछने। हम दोनों चाय पी ही रही थी, तभी द्वार पर दस्तक हुई। मिश्रा अंकल थे सामने। कमीज की एक बाह लटकी हुई थी, चेहरे पर जगह जगह सूजन थी। यह क्या हुआ आपको अंकल? एक्सीडेंट हो गया था बेटा। कब और कैसे हो गया? पता चला 2 दिन पहले स्कूटर बस से टकरा गया था। हर पल का कलेश कुछ तो करता है ना। तरस आ गया था हमें। बाजू टूट गई है क्या? टूटी नहीं है, कंधा उतर गया है। 3 हफ्ते तक छाती से बांध कर रखना पड़ेगा। बेटा मुझे तुमसे कुछ काम है,
जरा मदद करोगी? हाँ हाँ अंकल, बताइए ना। बेटा मैं परेशान हूँ, तनिक अपनी आंटी को समझाओ ना। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो जीना हराम करके रखा है इसने। तुम जरा मेरी उम्र देखो और इसका सब देखो। तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। जरा सोचो, जो सब यह कहती है क्या मैं कर सकता हूँ? कहती है मैं मकान नंबर 205 में जाता हूँ। जरा इसे साथ ले जाओ और ढूंढो वह घर जहाँ मैं जाता हूँ। 80 साल के मिश्रा अंकल रोने लगे थे। वहम की बीमारी है इसे। किसी से भी बात करूँ मैं तो मेरा नाम उसी के साथ जोड़ देती है। हर रिश्ता ताक पर रख छोड़ा है इसने। आपने आंटी का इलाज नहीं कराया? अरे 1000 बार कराया। डॉक्टर को ही पागल बताकर भेज दिया इसने। मेरी जान भी इतनी सख्त है कि निकलती ही नहीं। एक्सीडेंट में मेरे स्कूटर के परखच्चे उड़ गए और मुझे देखो, मैं बच गया। मैं मरता भी तो नहीं। हर सुबह उठकर मौत की दुआएं मांगता हूँ। कब वह दिन आएगा जब मैं मरूंगा? अंजलि और मैं चुपचाप उन्हें रोते देखते रहीं। सच क्या होगा या क्या हो सकता है, हम कैसे अंदाज़ा लगाती? जीवन का कटु सत्य हमारे सामने था। अगर मिश्रा जी जवानी में चरित्रहीन थे तो उसका प्रतिकार क्या इस तरह नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, हम भी कौन है निर्णय लेने वाले? 1000 कमी है हमारे अंदर। हम तो केवल मानव बनकर ही दूसरे मानव का पीड़ा सुन सकती थीं। अपनी लगाई आग में सिर्फ खुद ही को जलना पड़ता है, यही एक शाश्वत सच्चाई। रो धो कर चले गए अंकल। यह सच है, दुखी इंसान सदा दुख ही फैलाता है। मिश्रा जी की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ नहीं थी, फिर भी हम तकलीफ़ में आ गई थी। मूड खराब हो गया था अंजलि का, इसलिए मैं चाहती हूँ इन दोनों से दूर रहूँ। अंजलि बोली। अपनी मनहूसियत ये आसपास हर जगह फैलाते हैं। बच्चे हैं क्या ये दोनों? इनके बच्चे भी इसीलिए दूर रहते हैं। पिछले साल अंकल अमेरिका गए थे तो आंटी कहती थी कि 205 नंबर वाली भी साथ चली गई है। ये खुद जैसे दूध की धूली है ना, इनकी तकलीफ भी यही है। अब खो गई जवानी और फीकी पड़ गई खूबसूरती का दर्द इनसे अब सहा नहीं जा रहा। जवानी की खूबसूरत ही इन्हें जीने नहीं देती। वह नशा आज भी आंटी को तड़पाता रहता है। बूढ़ी हो गई हैं, अभी भी ये दिन रात अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना चाहती हैं। अंकल वह सब नहीं करते, इसलिए नाराज होकर उनकी बदनामी करती हैं। यह भी तो एक बीमारी है ना कि कोई औरत दिन रात अपने ही गुणों का बखान सुनना चाहे, और गुण भी वह जिसमें अपना कोई योगदान भी ना हो। रूप क्या खुद पैदा किया जा सकता है? जिस गुण को घटाने बढ़ाने में अपनी कोई जोर जबरदस्ती ही नहीं चलती, उस पर कैसा अभिमान और कैसी अकड़। बड़बड़ाती रही अंजलि देर तक। 2 दिन ही बीते होंगे कि सुबह सुबह आंटी चली आई। शिष्टाचार कैसे भूल जाती मैं। सम्मान सहित बैठाया। पति ऑफिस जा चुके थे, उस दिन मजदूर भी छुट्टी पर थे। कहो कैसी हो? घर का कितना काम शेष रह गया है? आंटी बस थोड़ा ही बचा है। आज भी कोई पार्टी दे रही हो क्या? दिवाली की रात तो तुम्हारे घर पूरी रात ताशबाजी चलती रही थी। अच्छी मौज मस्ती कर लेते हो तुम लोग भी। मैंने पूछा तो तुमने कह दिया था तुम्हें तो ताशी खेलना नहीं आता, जबकि पूरी रात गाड़ियाँ खड़ी थी। सुनो, कल तुम्हारे घर 2 आदमी कौन आए थे? कल तो पूरा दिन मैं नए घर में व्यस्त थी। नहीं, मैंने खुद तुम्हें उनसे बातें करते देखा था। कैसी बातें कर रही हैं मिसेस मिश्रा? और दिवाली पर हम यहाँ नहीं थे, मगर तुम्हारे घर में रोशनी तो थी। हम घर में 08 का बल्ब जला कर गए थे कि त्यौहार पर घर में अंधेरा ना हो और ऐसा भी लगे कि घर पर कोई है। नहीं, झूठ क्यों बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों बोल रही हूँ मैं झूठ? मुझे क्या ज़रूरत है जो मैं झूठ बोल रही हूँ? स्तब्ध रह गई मैं। तुम्हारे घर के मज़े हैं। एक गेट मेरे घर के सामने, दूसरा पिछवाड़े। इधर ताला लगाकर सबसे कहो कि हम घर पर नहीं थे, मगर पिछले गेट से चाहे जिसे अंदर बुलाओ, क्या पता चलता है किसी को। हैरान रह गई मैं। सच में आंटी पागल है क्या? समझ में आ गया मुझे। और पागल से मैं क्या सर फोड़ती? मिश्रा जी कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लेती? सच कहा था अंजलि ने, कहानियाँ बना लेती हैं आंटी, और कहानियाँ भी वे जिनमें उनकी अपनी नीयत झलकती है, अपना सारा शक झलकता है, अपना ही अवचेतन मन और अपनी ही चरित्र की छाया उन्हें सभी में नजर आती है। शायद वे स्वयं ही चरित्रहीन होंगी, जिसकी झलक अपने पति में भी देखती होंगी। कौन जाने सच क्या है। उसी पल निर्णय ले लिया मैंने, अब इनसे कोई शिष्टाचार नहीं निभाऊंगी। अतः बोली,
मिसेस मिश्रा, आज मुझे घर के लिए कुछ सामान लेने बाजार जाना है। किसी और दिन साथ साथ बैठेंगे हम। मेरा टालना शायद वे समझ गई, इसीलिए वे हंसने लगी। आजकल मिश्रा जी से दोस्ती कर ली है तुमने और अंजलि ने। बता रहे थे मुझे, कह रहे थे तुम दोनों भी मुझे ही पागल कहती हो। बुलाऊं उन्हें, अंदर ही बैठे हैं, आमना सामना करा दूं? कहीं ये पागल औरत अब हम दोनों का नाम ही अंकल के साथ ना जोड़ दे। यह सोचकर चुप रही मैं और फिर हाथ पकड़कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अच्छा नहीं लगा था मुझे अपना यह व्यवहार, पर मैं क्या करती? मुझे भी तो सांस लेनी थी। एक पागल का मान मैं कब तक करती रहती? वह दिन और आज का दिन, जब तक हम उस घर में रहें और उसके बाद जब हम अपने घर में चले आए, हमने उस परिवार से नाता ही तोड़ दिया। अक्सर आंटी गेट खटखटाती रहती जब तक हम उनके पड़ोस में रहें। आज पता चला कि अंकल चल बसे। पता नहीं क्यों बड़ी खुशी हुई मुझे। गलत कौन था कौन सही, उसका मैं क्या कहूँ। एक वयोवृद्ध दंपति अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाता रहा, उसकी चिंता भी मैं क्यों करूँ। बस मिश्रा अंकल इस कष्ट भरे जीवन से छुटकारा पा गए, यही आज का सबसे बड़ा सच है। आंखें भर आई है मेरी। मौत जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। समझ नहीं पा रही हूँ कि मिश्रा अंकल की मौत पर अफसोस मनाऊं या चैन की सांस लूं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।